गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं आपको C++ की सीरीज में डेटा टाइप्स और उसमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को मैंने प्रीवियस क्लास में किया था। अब हम यहाँ पे डिराइव्ड डेटा टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं? वैसे डेटा टाइप्स जिन्हें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स से, दैट इज बेसिक डेटा टाइप्स से डिराइव करते हैं यानी बनते हैं, उन्हें डिराइव्ड डेटा टाइप कहा जाता है। और वे कौन कौन से डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं? तो उसमें है एरे, फंक्शन, पॉइंटर और रेफरेंसेस। सो फ्रेंड्स, मैं आपको वन बाय वन इसे समझाता हूं। ये एरे क्या होता है? सो पहले हम लोग इसको जान लें। डिराइव्ड डेटा टाइप्स का डेफिनेशन क्या होगा? दोज डेटा टाइप्स which are derived from basic data types called derived data types. Okay, now I am going to discuss one by one. Okay, note it. So friends, what is array? Array is an example of derived data type. It is a collection of similar type of items. इसका मतलब हुआ कि array एक derived data type है और इसमें similar type of items जो होते हैं उनको grouped करके ये रखता है। तो array derived data type है और ये similar data types जो होते हैं उनको एक साथ कलेक्ट करके रखता है। एंड वन मोर थिंग इज दैट इट ऑक्युपाइज कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है। और इस दो प्रकार का होता है एरे, एक होता है सिंगल डायमेंशनल एरे और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो फ्रेंड्स, एरे के बारे में ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, ये इसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे रहा हूँ केवल। लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन में जाना हो, एरे के बारे में पूरा पढ़ना हो, तो सी लैंग्वेज में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अगर आपने एरे सी लैंग्वेज में नहीं पढ़ा है तो मेरा इसके पैरेलल लेक्चर चल रहा है सी लैंग्वेज का, उसमें जाकर के आप एरे के ऊपर ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सिंटैक्स होता है एरे का, मैं अभी सिंगल डायमेंशनल एरे का बता रहा हूँ, वो होता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले डेटा टाइप एंड देन एरे नेम एंड देन साइज एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, तो एग्जांपल क्या होगा इसका? एग्जांपल होगा इंट, जैसे मान लीजिए मैंने एर नाम का बना लिया। ठीक है, तो इंट एर20 CHAR कैर नेम, जो कि मैंने अभी अपने बहुत सारे लेक्चर्स में पिछले हैं उनमें इसका एग्जांपल लिया हुआ था। तो ये भी क्या है? एरे, कैरेक्टर टाइप। यानी यह जो वेरिएबल है एर, या मेमोरी में जो लोकेशंस लेगा, तो ये टोटल 20 लोकेशंस ऑक्युपाई करेगा। और वो 20 लोकेशंस जो होंगे कंटिन्यूअस होंगे। कंटिन्यूअस मींस लगातार, यानी एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये आई हैव नॉट काउंटेड बट इट इज A0, ठीक है, AR आप कह लो AR0 एंड दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो दिस वन इज कॉल्ड इंडेक्सिंग, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स एंड दिस इज कॉल्ड एरे नेम। सो फ्रेंड्स, ये कंटिन्यूअस मेमोरी होल्ड कर लेता है 0 से लेकर के 19 तक। ये मेमोरी यानी एरे की इंडेक्सिंग जो होती है 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है, यानी साइज -1 तक जाती है। और अगर ये एक एर टाइप का है, यानी इंट टाइप का एक एरे है, तो इसमें केवल अलाउड है इंटीजर डेटा टाइप्स को ही ये होल्ड करके रख सकता है। तो इसकी जो भी लोकेशंस है मेमोरी की, ये सारी लोकेशंस केवल इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगी। अगर मान लीजिए ये एक वेरिएबल है, जो एक एरे है जो कि कैरेक्टर टाइप डेटा को स्टोर करता है, तो ओनली दिस प्लेस पे क्या आएगा? कैरेक्टर आएगा। इंटीजर, फ्लोट्स वगैरह ये सब नहीं आ सकते हैं। तो जो चीज हम डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमें इसकी मदद देनी पड़ रही है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की, बेसिक डेटा टाइप्स की मदद देनी पड़ रही है। सो दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड डेटा टाइप एंड एरे ये है सिंगल डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब अगर इसी में बात किया जाए मल्टी डायमेंशनल एरे की, तो वो कैसे होता है उसको भी देख लो। तो मल्टी डायमेंशनल का जो सिंटैक्स है वो है डेटा टाइप, एरे नेम, और यहाँ पे रो साइज
एंड देन कॉलम साइज। ऑलरेडी आप मैट्रिक्स पढ़े होंगे, तो मैट्रिक्स के अंदर हम लोग रो एंड कॉलम बनाते थे कुछ इस प्रकार का 4 6 9 3 2 5 1 6 9 ऐसे बनता था। तो इस प्रकार का हमें स्ट्रक्चर चाहिए। अभी तो मैंने वो जो लिया था वो कुछ इस प्रकार का 4 6 9 था, ये सिंगल डायमेंशनल है एंड दिस इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मींस 2 dimensional, 3 dimensional and more. This is a 2 dimensional array in which row comes and in which column comes. This is called row and this is called column. So अगर मुझे इसका एक एग्जांपल देना हो तो क्या देंगे? चलिए तो एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, ये भी इंट टाइप का ले लेते हैं, इंट मैट्रिक्स, और यहाँ पे मैंने कर दिया 3, यहाँ पे कर दिया 2। कुछ भी आप कर सकते हैं साइज के रूप में, या 2 3 कर सकते हैं या फिर 3 3 कर सकते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। दिस इज ऑल अबाउट एरे। नोट इट प्लीज। ओके, व्हाट इज फंक्शन? ठीक है फ्रेंड्स, तो फंक्शन भी एक प्रकार का डिराइव्ड डेटा टाइप है, और ये जो होता है ना फंक्शन, वो किसी प्रोग्राम सेगमेंट को या फिर किसी कोड को अपने साथ रखता है, यानी एक प्रकार का ये ब्लॉक होता है। मैं यहाँ पे भी एग्जांपल लिखूंगा तो उससे ज्यादा स्पष्ट होगा। तो ये फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड्स और प्रोग्राम सेगमेंट, एंड ये फंक्शन जो होते हैं ना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। फंक्शन जब कभी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं तो उन्हें हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। तो देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। वन थिंग इज built-in, या फिर आप इसको सिस्टम डिफाइंड कह सकते हो, एंड वन मोर इज यूजर डिफाइंड। ठीक है, तो built-in फंक्शन का एग्जांपल जैसे लिया जाए तो cout आपका क्या है? built-in है। cin क्या है? built-in है। एंड main इज आल्सो ए built-in फंक्शन। ठीक है, तो these are built-in फंक्शन। और यहाँ पे जो हम बनाते हैं, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में get data नाम का फंक्शन बनाया था, put data बनाया था, ये सभी क्या थे हमारे? ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स थे। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो होते हैं वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, और ये भी स्पेसिफिक टास्क भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग जो है कंपाइलर ऑलरेडी समझता है, इसलिए हमें इसे डिफाइन नहीं करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, फंक्शन को, जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उन्हें हमें क्या क्या करना पड़ता है? उन्हें हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, देन उन्हें हमें डिफाइन करना पड़ता है, देन उन्हें हमें कॉल करना पड़ता है। तो फंक्शन जो है ना, इसके बारे में और भी डिटेल्स जानकारी अगर चाहिए तो उसके लिए पैरेलली मेरा सी लैंग्वेज के ऊपर वीडियो सीरीज चल रहा है, उसे आप देख सकते हैं। उसमें मैंने ज्यादा अच्छे से फंक्शन को कवर किया हुआ है, और अगर रिक्वायरमेंट हुई तो C++ में भी इसको किया जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो C++ में स्पेसिफिक हैं, वो C लैंग्वेज में नहीं है, तो उनका डिस्कशन करना ही है, इसलिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन आगे आने वाला भी है। और अगर आपको फिलहाल चाहिए, अगर अभी आप जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस मेरा C लैंग्वेज का देख सकते हैं, उसमें मैंने फंक्शन को डिटेल में समझाया है। अब देखिए ये प्रोग्रामर्स को क्या मदद करता है। अगर हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीटेड कोड्स लिख रहे हैं, उसकी बजाय हम एक फंक्शन बना लें और उस फंक्शन के अंदर उस कोड को डाल दें, जब कभी भी जरूरत पड़े उस फंक्शन को कॉल करें। इससे क्या होगा, रिपीटेड कोड्स से हम बच जाएंगे, हमारा अलॉट ऑफ टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा, प्लस प्रोग्राम साइज भी बड़ा नहीं होगा। तो इट हेल्प्स द प्रोग्रामर बाय प्रिवेंटिंग देम टू राइट रिपीटेड कोड्स, एंड इसे हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं। कहीं भी कहने का मतलब मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं, या किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एंड मेन एक ऐसा फंक्शन है, दिस मेन, जो हर प्रोग्राम में रहता है, इसलिए इसको डिफॉल्ट फंक्शन कहा जाता है। तो अब हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं कि कोई फंक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हाउ टू डिक्लेयर, हाउ टू डिफाइन एंड हाउ टू कॉल। So to declare a function we use the syntax data type, function name, and then argument list, arg1, arg2 and many more, जो भी हमें जरूरत पड़ रही है जितने भी आर्गुमेंट्स की। तो दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। मैंने वहां टर्मिनेट किया है, उसे ध्यान से देखिएगा। सेमीकोलन से जब फंक्शन टर्मिनेटेड रहे समझिए, और डेटा टाइप्स के साथ हो तो समझिएगा कि ये क्या है, डिक्लेरेशन है। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, इंट यहाँ पे मैंने ले लिया गेट डेटा। चलो यहाँ पे इंट गेट डेटा, और यहाँ पे मैंने लिखा इंट A इंट B। ओके, सो दिस इज ए
function get data is a function which is user defined data type which contains two arguments int a and int b, यानी आर्गुमेंट का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है, एंड आप इसमें फ्लोट भी रख सकते हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं है, एंड दिस इज द डेटा टाइप. सो दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन. एंड व्हाट इज डेफिनेशन? सो फ्रेंड्स दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन of a function. And what is definition? How to define? What is definition? ठीक है, तो डेफिनेशन के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डेटा टाइप एंड देन फंक्शन नेम, देन arg1, arg2 and see this, and this is the body of the function. So this is the definition. इस प्रकार हम लोग डेफिनेशन करते हैं इसका, यानी इसे क्लोज यहाँ टर्मिनेट नहीं करके इसकी बजाय दो ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स के बीच में हम लोग इसके सेगमेंट को लिखते हैं, प्रोग्राम सेगमेंट को लिखते हैं. एंड लास्टली हाउ टू कॉल ए फंक्शन. तो अगर मान लो मुझे मेन फंक्शन के अंदर अगर कॉल करना है तो डायरेक्टली कॉलिंग जो होती है फंक्शन नेम, कॉलिंग के लिए चलो मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ, कॉल. तो कॉल के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे फंक्शन नेम एंड देन आर्गुमेंट्स. सी दिस, क्या ये आर्गुमेंट्स जो होते हैं इनसे डिफरेंट होते हैं? यहाँ इसको टर्मिनेट किया जाता है. ये आर्गुमेंट इनसे डिफरेंट होते हैं. यस, डिक्लेरेशन से हमारा कॉलिंग का जो आर्गुमेंट लिस्ट होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ आर्गुमेंट या पैरामीटर्स, इनको हम लोग कहते हैं, आर्गुमेंट भी कहते हैं, पैरामीटर्स भी कहते हैं. तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पैरामीटर्स और आर्गुमेंट, दैट इज फॉर्मल एंड एक्चुअल. फ्रेंड्स, फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर. सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन अनदर थिंग, दैट इज pointers. Note it. So what about pointers? Pointers are the symbolic representation of addresses. Friends, मेमोरी का जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को अगर हम सिंबॉलिकली किसी सिंबल्स की सहायता से अगर हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पॉइंटर्स की मदद लेनी पड़ती है. सो पॉइंटर्स आर कॉल्ड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेसेस. एंड ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल. पॉइंटर क्या होता है? वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है. क्या लिखा हमने? A pointer is a variable whose value is the address of another variable. जैसे देखो, जैसे मान लो int a, ओके, तो a एक वेरिएबल है और ये मेमोरी में किसी न किसी मेमोरी ब्लॉक में अपना स्थान लिया होगा, ठीक है. तो मान लो a यहाँ पे है और ये मेमोरी का लोकेशन है 1001, ठीक है. तो हमारा ये जो पॉइंटर वेरिएबल होता है ना, वो इस वेरिएबल के इस एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है. अब जो है सवाल ये है कि पॉइंटर्स हम बनाते कैसे हैं, क्या सिंटेक्स है? तो सिंटेक्स जो हम लोग फॉलो करते हैं ना वो है डेटा टाइप स्टार आस्ट्रिस्क का हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं. दिस इज कॉल्ड एस्ट्रिक. तो डेटा टाइप एस्ट्रिक और यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल नेम, पॉइंटर वेरिएबल नेम एंड देन टर्मिनेट. ओके, जैसे इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं. तो एग्जांपल यहाँ पे है int star ip हमने यहाँ पे क्रिएट किया. एंड वन मोर थिंग, ip इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे ip जो है, ये जो ip है इसको हमने x का एड्रेस दिया है. x का क्या दिया है? एड्रेस. तो x जो है उसका एड्रेस हम लोग कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स? एड्रेस लिखते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है. यानी यहाँ पे मैंने मान लीजिए ये x जो है, अगर हमारा x क्या करके रखा हो, कोई वैल्यू स्टोर करके पहले से रखा हुआ हो, तो हमें वहां पे कुछ इस तरह का, जैसे मैं मान लो आपको बता दूं, इससे पहले हम डिक्लेयर कर देते हैं int x इज इक्वल टू 10. ओके, तो ऐसा करने से हमें क्या होगा? पॉइंटर ऑफ द x को जो वैल्यू मिल जाएगी, ये इस वेरिएबल को क्या मिल जाएगी? 10 यहाँ पे एसोसिएट हो जाएगी. So this is how to declare a pointer, and this is called memory referencing, and this is called memory referencing, and this is memory dereferencing. जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा
star address of x, then this value will be terminated by itself. Okay, तो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंटर. एंड C++ में जो पॉइंटर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उन्हें कोई ना कोई वैल्यू हम असाइन किए हुए रखते हैं. अगर हम मान लीजिए वैल्यू असाइन नहीं किए हुए हैं तो वो यहाँ पे हमें किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस उसे हमें स्टोर कराना रहता है. जैसे मान लीजिए स्टार ऑफ it इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी 10 इसको इस पॉइंटर वेरिएबल को असाइंड है. लेकिन अगर हमने ये नहीं किया हुआ है तो किसी दूसरे मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस हमें यहाँ पास करना होगा. दिस इज कॉल्ड द एड्रेस पार्ट ऑफ x. इज इट राइट? वही एग्जांपल, जैसे ये x होता तो यहाँ पे 1001 यानी इसको मिल गया क्या, 1001 मिल गया. एंड 1001 पे जो भी वैल्यू होगी वो इस पॉइंटर वेरिएबल को मिल जाएगी. सो फ्रेंड्स, C++ में कुछ और भी पॉइंटर्स ऐड किए गए जिन्हें हम कांस्टेंट पॉइंटर कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंटर. एंड इफ यू वांट द नोट्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स देन यू कैन विजिट रितेश टेक्निकल classes .blogspot.com. okay, then if you visit this link then you can find the all notes here. And one more thing, the last one is what is references. So note it please. And finally the last one is references. तो references भी एक प्रकार का derived data type है. When a variable is declared as reference, जब हम किसी वेरिएबल को रेफरेंस के रूप में डिक्लेयर करते हैं तो ये एक अल्टरनेटिव नाम हो जाता है, यानी उसी वेरिएबल का एक दूसरा नाम हो जाता है फॉर एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल. यदि जिस वेरिएबल के लिए हमने रेफरेंस बनाया है ना, तो रेफरेंस वाला नेम जो है वो एक अल्टरनेटिव नेम हो गया. जो भी चेंजेस अगर हम उस x के ऊपर करेंगे तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल है उसमें वैल्यू चेंजेस आएंगी. और अगर हम रेफरेंस वैल्यू में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल है उसमें भी चेंजेस आएंगे. तो ये वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड. अगर हमें किसी वेरिएबल को रेफरेंस के रूप में डिक्लेयर करना हो तो बस उसके पहले प्लेस कर दिया जाता है ये वाला सिंबल, एम्परसेंड का सिंबल प्लेस कर दिया जाता है. देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे int x इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया int स्टार ऑफ ref नाम का एक बना दिया रेफरेंस वेरिएबल एंड x. इफ आई प्रिंट ref, cout ref, ऐसे अगर हम इसको ref को प्रिंट करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 10 मिलेगी, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल है. जो x की वैल्यू होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी चेंज होगा. इसी चीज को हम लोग एक छोटे से प्रोग्राम से देखते हैं और वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको वहां से मिल जाएगा. चलिए देखते हैं इसको. मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा हैश इंक्लूड IO string using namespace std int main int x is equal to 20, right? And one more thing, int ref is equal to x. अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, ref is equal to 30 कर देते हैं, ठीक है, ref रहने दीजिए अभी फिलहाल. यहीं पे cout कर लीजिए, cout x is equal to, ठीक है, cout x is equal to x. तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर हमने ये स्टेटमेंट चला दिया cout x is equal to x, तो जो वैल्यू है ना वो हमें x की वैल्यू 20 मिल जाएगी. एंड इफ आई रिप्लेस दिस, दैट इज ref is equal to कर दिया 30 एंड देन हमने यहाँ पे किया cout x, then what will come here. अगर हमने ये स्टेटमेंट चला दिया तो इससे क्या होगा कि रेफरेंस जो कि यहाँ पे 30 था ये रेफरेंस को पास कर गया और इस रेफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग x की भी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी. तो इसके थ्रू हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इस लाइन के थ्रू x मिल जाएगा 30 और इसके थ्रू हमें x मिल जाएगा 20. और अगर हम यहाँ पे रेफरेंस को प्रिंट करते तो x की वैल्यू 20 होती, यहाँ पे रेफरेंस को प्रिंट करते तो हमें 30 मिल जाती. तो दिस इज ए डेमो. return 0, then terminate the program. Okay, so what is the output here? The output will be
x20 x30, ठीक है। तो ये रहा रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल यहाँ हमने REF को डिक्लेयर किया है, इसमें कोई भी चेंजेस करेंगे तो x में भी चेंजेस आएंगे। दिस इज ऑल अबाउट रेफरेंसेस। So friends, I have discussed all the four types of derived data types, that is what is array, what is function, what is pointer, and what is reference. So this is all about the today's class, and I hope this video lecture is very helpful for you. If it is helpful, then like this video, share to your friends, and also subscribe this channel. Thank you for watching this class.